हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। और दोस्तों, जैसे कि अपन डिस्कस कर रहे हैं आरपीएमसी 19-20 रिमाइंडेड और 20-21 मेन एग्जामिनेशन की अपन बात कर रहे हैं, उस पर वीडियोस अपन ला रहे हैं और इस पर कंटिन्यूटी है अपनी। और धीरे धीरे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एमएलटी के तो आ ही नहीं रहे, ऑफ्थेल्मिक क्या ही नहीं रहे। तो हमारी पूरी कोशिश है एमएलटी और ऑफ्थेल्मिक पर भी आपको आने वाले दिनों में ज़रूर वीडियो देखने को मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। एग्ज़ाम से पहले ये वीडियोस रिलीज़ कर दिए जाएंगे, तो आप इसकी टेंशन नहीं लें। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को आप शेयर करते रहिए, ताकि जिन बच्चों के पास में ये चैनल नहीं पहुंचा है उन बच्चों के पास में पहुंचे और उनकी एग्जामिनेशन अच्छी हो। क्योंकि आरपीएमसी का जो रिजल्ट है वो बिलो रेखा से बहुत नीचे है, तो आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को स्टूडेंटों के पास पहुँचाए। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो अपन रेडिएशन फिजिक्स पर अपन डिस्कस कर रहे थे डीआरटी फर्स्ट ईयर के अंदर। तो आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस ईएमआई। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ईएमआई पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण देखिए बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने पिछले वीडियो यदि नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि ये जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए दो वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है इसमें विद्युत और दूसरा वर्ड आ रहा है चुंबकीय। यदि अपन यहाँ इंग्लिश में बात करें तो एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रो, दूसरा वर्ड आ रहा है मैग्नेटिक। इसका मतलब अपन ने दो पिछले वीडियो के अंदर दोनों टॉपिक डिस्कस किए हैं, उसी से रिलेटेड है ये सेम टॉपिक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, देखिए क्या होता है, प्रेरक होता है बेटा इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रेरण। यदि किसी भी चीज के लिए अपन क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं अपन इंडक्शन। ठीक है कि नहीं? तो देखिए बेटा टॉपिक पे चलते हैं अपन। विद्युत, सबसे पहला वर्ड आ रहा है विद्युत क्षेत्र, दूसरा वर्ड आ रहा है बेटा चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, तो इन्हीं से रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है कि नहीं? तो देखिए क्या होता है कि किसी भी बंद लूप के अंदर, जब भी किसी भी बंद लूप के अंदर यदि मैग्नेटिक फील्ड यदि चेंज किया जाए, यदि चुंबकीय क्षेत्र चेंज किया जाए, तो उसके अंदर क्या जनरेट हो जाती है बेटा, विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और उसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है। ठीक है कि नहीं? तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। देखिए जैसे मान के चलो अपने पास में एक कोयल रखी हुई है, ठीक है कि नहीं, ये कोयल है। इस कोयल से रिलेटेड यदि मैं क्या करता हूं, इसके पास में एक मैग्नेट रख देता हूं। ये मैग्नेट है जिसमें एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। तो अपने को पता है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो किससे दिखाते हैं बेटा, अपन चुंबकीय बल रेखाओं से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा, अपन चुंबकीय बल रेखाओं से। चुंबकीय बल रेखाओं से दिखाते हैं। तो नॉर्थ से क्या होगा, इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी यूं यूं। ठीक है कि नहीं? ये तो अब यदि क्या करवाया जाए, इनके बीच में गति करवाई जाए, या तो मैग्नेट को दूर ले जाया जाए या मैग्नेट को पास लाया जाए। ये सेम चीज यहां किया जाए। ये जो कोयल है, कोयल बोलते हैं इसको कुंडली, इस कुंडली को यदि पास लाया जाए या दूर ले जाया जाए, दोनों ही केस में क्या होगी बेटा, यहां पर क्या होगा, इससे रिलेटेड जो चुंबकीय फ्लक्स है वो चेंज होगा बेटा। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, यदि किसी एक पर्टिकुलर सरफेस से निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, चुंबकीय फ्लक्स। ये अपन पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा। चुंबकीय फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा बेटा, विद्युत वाहक बल जनरेट होगा। क्या होगा बेटा, विद्युत वाहक बल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, इसको एक अलग एग्जांपल से समझते हैं। देखिए
देखिए बेटा, बेटा ध्यान से समझते जाइए, आराम से समझ में आ जाएगा। ये अपन ने क्या लिए, कोयल लिए, कोयल अपन ने लिए, कुंडली लिए, ये कुंडली अपन ने ली है, ठीक है कि नहीं। ये अपन ने क्या लगाया है, गैल्वेनोमीटर लगाया बेटा। क्या लगाया है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर लगाया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर अपन ने लगाया। गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद में अपन क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है कि नहीं। इसकी वजह से क्या आएगा बेटा, देखिए इससे क्या निकलेगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी एक पर्टिकुलर एरिया से निकलती है, एक पर्टिकुलर जगह से निकलती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। देखिए यू, ठीक है। इस टाइम इस मैग्नेट का V क्या है, वो 0 है बेटा। इस टाइम इस मैग्नेट का V क्या है, 0। ये V0, इसका मतलब ये क्या है, स्टेशनरी है। क्या है बेटा, स्टेशनरी, स्थिर है। और स्थिर होने की वजह से क्या होगा, इस कोयल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, नो चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बेटा, वो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या रहेगा बेटा, नो चेंज, नो चेंज, कोई परिवर्तित नहीं होगा। जैसे मान के चलो यहां पर यदि 4 विद्युत बल चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है तो क्या निकलेगी, 4 ही निकलेगी। कब तक, जब तक ये जो मैग्नेट है वो स्थिर है तब तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं दूसरे केस के अंदर, तो देखो जब इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है कि नहीं, वो क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक कंपास के अंदर, वो क्या है, 0। ये अपन ने क्या लगाया, मैग्नेटिक नीडल है, इसमें मैग्नेटिक नीडल है, उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है बेटा, 0। इसका मतलब ये सुई जो है अपनी जगह पर स्थिर रहेगी, क्योंकि उसमें किसी तरीके की धारा प्रवाहित नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो तभी डिफ्लेक्ट होगी जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, करंट फ्लो जब होगी तभी ये क्या होगा, इसकी सुई जो होगी वो डिफ्लेक्ट होगी, नहीं तो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इस टाइम पे देखिए मैग्नेट है, ये कोयल है, दोनों में से दोनों ही स्थिर है। इस वजह से इससे रिलेटेड जो चुंबकीय फ्लक्स है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, नो चेंज, परिवर्तन नहीं। अब परिवर्तन यदि नहीं है तो क्या होगा साहब, इसके अंदर किसी तरीके की EMI नहीं होगी। तो ये जो फर्स्ट केस अपने पास में है बेटा, वो किसका है, नो EMI केस है, नो EMI, ठीक है कि नहीं। तो ना ही, तो इसमें देखो 2 चीजें अपन डिस्कस करेंगे, एक होगी प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल फर्स्ट। सेकंड चीज जो आएगी बेटा वो आएगी प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है। ये 2 चीजों पर अपने को डिस्कस करना है। यदि ये दोनों चीजें हैं तभी उसमें क्या होगी बेटा, EMI होगी। यदि ये 2 इंसिडेंट इस कोयल से रिलेटेड यदि हो रही है तभी उसके अंदर क्या होगी, EMI होगी, नहीं तो उसमें EMI नहीं होगी, ठीक है। अगला केस देखते हैं बेटा, देखिए दूसरा केस देखिए बेटा इसका। ये अपन ने कोयल बनाई है, ये अपन ने गैल्वेनोमीटर लगाया है इसके अंदर, देखिए ये गैल्वेनोमीटर लगाया है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, ये क्या है, कोयल। यहां पर क्या बना देता हूं मैं, मैग्नेट बना देता हूं एक, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। इससे क्या निकलेगी बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसका V है वो नॉर्थ 0 है बेटा, इसका V क्या है, नॉर्थ 0। इसका मतलब ये क्या है, गतिशील अवस्था में है,
किसमें बेटा? गतिशील अवस्था में। और जब ये चुंबक गतिशील अवस्था में होगी, गतिशील का मतलब बेटा ये हो गया, या तो इसको पास में लाओ या इसको दूर लेके जाओ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो इसको पास में लेके आओ तब भी गतिशील है, या फिर इसको दूर लेके जाओ, दोनों ही कंडीशन में क्या है? ये गतिशील है। और गतिशील यदि ये चुंबक रहेगी तो क्या रहेगा बेटा? इसकी चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो परिवर्तित होगी। मोशन स्टेट बोलते हैं बेटा गतिशील अवस्था को इंग्लिश में, मोशन स्टेट। अब क्या होगा यदि गतिशील अवस्था में? तो क्या होगा बेटा? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बेटा क्या होगी? परिवर्तित होगी। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगी? परिवर्तित। ठीक है कि नहीं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगी वो क्या होगी? चेंज होगी। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यदि किसी सतह से यदि चेंज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा बेटा? चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स यदि चेंज होगा तो उसकी वजह से बेटा दोनों ही इफेक्ट इसके अंदर आएंगे। कौन कौन सा आएगा? एक तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जनरेट होगा। फर्स्ट केस विद्युत वाहक बल, ठीक है। और दूसरा, इस विद्युत वाहक बल की वजह से क्या होगी? इंड्यूस्ड करंट होगी बेटा, प्रेरित धारा होगी बेटा। आगे बात समझ में? तो क्या आएगा देखिए, अब इसके अंदर क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। इसमें क्या होगी बेटा? धारा। अब धारा प्रवाहित होगी तो इसकी जो सुई है, नीडल है, वो क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी, विचलित होगी बेटा। अब विचलित होगी तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए बड़े ध्यान से समझिए, मैं रिपीट करता हूं कि जब भी किसी बंद सर्किट से, जब भी किसी क्लोज सर्किट, देखिए पूरा क्लोज है, क्लोज सर्किट से रिलेटेड विद्युत बल रेखाएं यदि परिवर्तित होती है तो उस परिवर्तन की वजह से उस कोयल से रिलेटेड क्या होता है बेटा? चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो परिवर्तित होगा। और चुंबकीय फ्लक्स यदि परिवर्तित होगा इसकी वजह से उसमें क्या जनरेट होगा? विद्युत वाहक बल जनरेट होगा बेटा। क्या होगा? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल जैसे जनरेट होगा उसकी वजह से उसमें क्या जनरेट हो जाएगी बेटा? प्रेरित धारा। और इस पूरे कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? EMI। इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस। ठीक है कि नहीं? विद्युत, क्या बोलते हैं अपन इसको? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है कि नहीं? ये हो गया अपने पास में EMI। ठीक है कि नहीं? अब जो अपने पास में EMI होती है, देखिए बेटा उसके लिए अलग अलग नियम दिए गए, वो ध्यान से देखिए। EMI को समझाने के लिए अपने पास में फैराडे ने 2 नियम दिए और लेंज ने 1 नियम दिया। ठीक है कि नहीं? तो दोनों पे डिस्कस करते हैं अपन। देखिए EMI को समझाने के लिए बेटा अपने पास में 2 नियम है, बड़े ध्यान से समझते जाइए। फर्स्ट है फैराडे, फर्स्ट दिया बेटा फैराडे, सेकंड आया अपने पास में लेंज। लेंज का जो नियम है वो फैराडे के दूसरे नियम से मिलता जुलता है। फैराडे ने 2 नियम दिए बेटा, फैराडे ने 2 नियम दिए। फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, और द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ, द्वितीय नियम। ठीक है कि नहीं? ये जबकि लेंज का जो नियम है, लेंज ने 1 ही नियम दिया और वो किससे रिलेटेड है बेटा? फैराडे के सेकेंड नियम से रिलेटेड है। ठीक है कि नहीं? तो अपन डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या बोलता है कि जब भी किसी कुंडली से संबंधित
चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसके कारण उसमें धारा प्रेरित होती है, धारा प्रेरित होती है। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रेरित विद्युत धारा बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत धारा। ये फर्स्ट नियम था किसका बेटा? फैराडे का। फैराडे ने क्या बताया कि जब भी किसी कोयल से, देखिए जरा, जैसे मान लो एक कुंडली बना दी है मैंने, इस कुंडली से रिलेटेड, इसका मतलब जो मैग्नेट और गतिशील अवस्था में आ गई, इससे रिलेटेड विद्युत फ्लक्स जब चेंज होगा तो इसके अंदर क्या जनरेट होगा बेटा? विद्युत वाहक बल। क्या जनरेट होगा बेटा? विद्युत वाहक बल, ई जनरेट होगा। और इस ई की वजह से क्या होगा बेटा? इसमें आई करंट फ्लो होगी, ठीक है कि नहीं? जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर था उसकी सुई क्या हो रही थी? डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो अपने पास में क्या आ जाएगा? ये, ठीक है। ये तो था फैराडे का फर्स्ट लॉ। इंग्लिश में यदि अपन बात करें तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हेन द change in flux with related to the coil, then electromotive force will be induced in the coil, and these induced electromotive force induced current on that circuit। ठीक है कि नहीं? क्या हो गया कि यदि किसी भी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स यदि चेंज होगा तो उसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल जनरेट होगा, जिसकी वजह से उसमें धारा प्रेरित होगी। ठीक है कि नहीं? देखिए इंग्लिश में मेंशन करते हैं अपन यहां पर, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, चेंज इन फ्लक्स रिलेटेड विथ कोयल, देन magnetic flux, then electromotive force will be induced in that coil, and flow of current in that coil due to induced electromotive force, which is known as उसकी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? जिसे अपन क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा बोलते हैं बेटा उसको। ठीक है कि नहीं? ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है कि नहीं? सेकेंड लॉ पे चलते हैं। देखिए सेकेंड लॉ जो है वो क्या बोलता है? थोड़ा सा मैथमेटिकली है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है बेटा? कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर होती है वो किसके बराबर होती है? विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ठीक है कि नहीं? देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट इन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स will be directly proportional to the इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है कि नहीं? विद्युत वाहक बल के सीधे संबंधित होती है। देखिए तो हिंदी में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? इस नियम के अनुसार
फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। तो E बराबर क्या लिखेंगे? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई अपॉन डी टी। ये आता है बेटा अपने पास में, ठीक है कि नहीं? ये क्या है बेटा? रेट इन चेंज इन फ्लक्स, रेट इन चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में परिवर्तन की दर होती है बेटा ये, ठीक है कि नहीं? समानुपाती हटाओगे तो क्या लगाओगे बेटा आप? के एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगा लो डी फाई अपॉन डी टी, तो ये होता है फैराडेज सेकेंड लॉ बेटा, ठीक है कि नहीं? E बराबर के डी फाई अपॉन डी टी। सीजीएस में यदि अपन बात करें, सीजीएस में यदि अपन बात करें तो जो के की वैल्यू लेते हैं वो कितने लेते हैं? 1। तो E बराबर क्या आ जाएगा बेटा? डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट अपने पास में बचता है क्या? लेंस लो। देखिए लेंस का नियम सेम ही है, लेंस लो, लेंस का नियम, तो लेंस का जो नियम होता है बेटा वो सेम ही होता है, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं? E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। वहां पर अपन ने क्या नहीं लगाया था? माइनस। यहां पर क्या लगा रहे हैं अपन? माइनस। माइनस का मतलब क्या हो गया कि जब भी किसी कोयल से रिलेटेड अपन क्या करेंगे? फ्लक्स में चेंज करेंगे तो उसका क्या करेगी? विरोध करेगी, ठीक है कि नहीं? क्या बता रहा है माइनस का साइन? फ्लक्स परिवर्तन का विरोध होता है। फ्लक्स परिवर्तन का क्या होता है बेटा? विरोध होता है। ये क्या बता रहा है? माइनस का जो साइन होता है वो क्या बताता है? फ्लक्स परिवर्तन का विरोध होता है। स्टार्टिंग में देखिए आप कोई सा भी यदि अपन रूटीन लाइफ की यदि अपन बात करें, जैसे नोटबंदी की अपन बात करें तो स्टार्टिंग में नोटबंदी हुई थी, लोगों का खूब विरोध हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग चल गए। वैसे ही सेम चीज लेंज ने बताया कि आप जब भी किसी कोयल से रिलेटेड, जैसे कोयल है, ठीक है कि नहीं? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसमें, ये जब भी आप इस मैग्नेट को क्या करते हो, जब भी इस मैग्नेट को आप क्या करते हो? इसके पास में लेके जाते हो, दूर लेके जाते हो, तो ये कोयल उसको मना करती है। यदि आप पास ला रहे हो तो ये कोयल इसको मना करती है कि पास मत आओ। अब यदि दूर जा रहे हो तो ये कोयल को रोकती है इसको कि आप दूर मत जाओ, ठीक है कि नहीं? तो ये किसने बताया? लेंज का नहीं, लेंज ने बताया सब चीजें, ठीक है? यहाँ पर सब चीजें डिस्कस करना इस वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है, इस वजह से अपन जो एग्जाम के बेस पे चीज है वही केवल अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, तो ये लेंज ने बताया कि कोई भी चीज होती है फ्लक्स, वो क्या करेगी? स्टार्टिंग में विरोध करती है लेकिन बाद में उसके अकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है? ये किसने बताया? लेंज ने, ठीक है? तो अपने पास में 3 नियम हो गए EMI को लेकर, फैराडे के 2 नियम और लेंज का तीसरा नियम, ठीक है कि नहीं? ये फ्लक्स में परिवर्तन को दिखाता है। यदि n टर्न्स हो, यदि n घेरे हो, यदि n टर्न्स हो, n घेरे हो, चक्रों की संख्या कितनी हो? n हो, तो अपने पास में जो लेंज का नियम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ये बन जाएगा बेटा अपने पास में, ठीक है? तो ये हो गया अपने पास में लेंज का नियम। देखिए अब देखते हैं अपन जो EMI होती है, EMI जनरली 2 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी होती है? देखिए जो EMI होती है अपने पास में वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है सेल्फ EMI, सेल्फ इंडक्टेंस होती है बेटा एक, या बोलो इसको सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण। और दूसरी जो अपने पास में होती है बेटा वो होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण। देखिए बेटा क्या फर्क होता है दोनों के अंदर, दोनों का एक बार अपन डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में फर्क क्या होता है। सेल्फ इंडक्टेंस में देखो हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक ही कोयल काम में लेते हैं, सिंगल कोयल काम में लेते हैं अपन, केवल एक सिंगल कोयल काम में लेते हैं, एकल कुंडली काम में लेते हैं अपन इसके अंदर। जबकि यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस की यदि अपन बात करें वहां पर, तो बेटा यहां पर अपन 2 कुंडली काम में लेते हैं, 2 कोयल्स काम में लेते हैं अपन।
और ये टू कोयल्स एक दूसरे के पैरेलल में रखते हैं, अपन समांतर में रखते हैं, एक दूसरे के समांतर में रखते हैं, एक दूसरे के समानांतर रखते हैं, ठीक है कि नहीं, पैरेलल में रखते हैं एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है कि नहीं। देखिए अब डिस्कस करते हैं अपन किस पर, सेल्फ इंडक्टेंस पे। देखिए बेटा सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण पे डिस्कस करते हैं बेटा अपन। तो स्वप्रेरण की जो फर्स्ट कंडीशन है बेटा वो क्या है, सिंगल कोयल चाहिए अपने को, एक क्या चाहिए, सिंगल कोयल, एक कुंडली चाहिए इसमें, और एक कुंडली के साथ में क्या चाहिए बेटा, प्लस में एक मैग्नेट चाहिए अपने पास में, ठीक है कि नहीं, एक मैग्नेट चाहिए। तो इससे जो इफेक्ट जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण। देखिए यदि यहां पर मैं एक कोयल बना लेता हूं यूं, ठीक है, और इसके साथ में गैल्वेनोमीटर अटैच कर देता हूं यूं, ठीक है, और ये अपने पास में क्या आ गई बेटा, एक मैग्नेट आ गई है, देखिए नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो इससे क्या आएगा बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज निकलेगी, ठीक है। अब जब इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज में क्या आएगा, चेंज आएगा, v इज नॉट इक्वल टू 0 है बेटा। इसका मतलब ये जो मैग्नेट है वो गतिशील है, यू 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 मोशन करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में परिवर्तन होगा बेटा, क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा बेटा, उसमें ईएमआई होगी, ईएमआई होगी, इसका मतलब उसमें क्या जनरेट होगा, ई एंड आई जनरेट होगी बेटा, ठीक है कि नहीं। तो देखिए तो यहां पर फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से जो स्वप्रेरण है वो क्या होता है बेटा, यहां पर जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा उसकी वजह से उसमें क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी बेटा, ठीक है कि नहीं। इफ यदि इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो, नंबर ऑफ टर्न्स n घेरे हो, n घेरे हो तो क्या आ जाएगा, n फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा बेटा, i। आपको पता है जब भी अपन प्रोपोर्शनल लेते हैं, समानुपाती लेते हैं, तो उसको हटाना पड़ता है अपने को, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और वो क्या लेंगे बेटा अपन, n फाई बराबर एल आई। यहाँ पर l क्या है बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट, क्या है बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट, स्वप्रेरण गुणांक है बेटा, ये स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है कि नहीं। ये तो अपने पास में L बराबर क्या आ गया, देखिए बेटा यहां पर मेंशन कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अपने पास में क्या आ गया बेटा, n फाई बराबर क्या आ गया, एल आई। तो L बराबर क्या आ जाएगा बेटा, n फाई अपॉन आई, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है कि नहीं। इसकी जो यूनिट आएगी बेटा वो ध्यान से देखिए, इसकी जो यूनिट रहती है बेटा वो या तो क्या लिखो, देखो इसकी क्या लिखोगे आप, वेबर, ठीक है, और इसकी क्या लिखोगे, एम्पियर। तो या तो इसकी यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी, वेबर पर एम्पियर, या फिर इसकी स्पेशल यूनिट आती है बेटा, एक स्पेशल यूनिट वो क्या आती है बेटा, हेनरी। वो कौन सी आती है बेटा, हेनरी, ये इसकी यूनिट आती है, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास में क्या हो गया बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरा अपन डिस्कस करते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। देखिए बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है बेटा, इसमें टू कोयल्स लेते हैं अपन, दो कोयल लेते हैं, ठीक है, टू कोयल्स लेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक में अपन क्या लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं प्लस माइनस, जिसकी वजह से इसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी। ऐसी सोर्स लगा लीजिए बेटा, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें एसी सोर्स लगा लेते हैं, जिसकी वजह से इसमें अपन क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे बेटा, ठीक है। और दूसरी यहाँ इसके पास में रख लेते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, देखो पैरेलल में अपन ने वहाँ बात करी है कि यहाँ पर समांतर क्रम में रखते हैं। यहाँ पर अपन ने क्या रख लिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया बेटा, इसमें क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। जैसे आप इसमें करें, देखो इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी कोयल, इसको बोलते हैं प्राइमरी कोयल, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी कोयल, सेकेंडरी कोयल। इसको बोलते हैं बेटा द्वितीयक कोयल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, द्वितीयक कुंडली, ठीक है। तो जब भी इसमें धारा प्रवाहित होगी तो देखिए बेटा क्या होगा, जैसे आप इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो क्या होगा, इससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिलेट होगी, और वो क्या होगी, पास वाली कोयल जो है उससे भी रिलेट होगी। वो किससे होगी बेटा, पास वाली जो कोयल है उससे भी क्या होगी, संबंधित होगी।
तो इसकी वजह से क्या हो गया, देखो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसको बोलते हैं आईपी। इस फ्लक्स की वजह से देखो इनके अंदर जो एन नंबर ऑफ टर्न्स है उसको क्या ले लिया, एनपी, यहां पर क्या ले लिया, एनएस। ठीक है, इसमें फ्लो होने वाली जो करंट होगी, देखो ये विद्युत बल चुंबकीय बल रेखा है, इससे रिलेटेड सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड चेंज होगी तो क्या होगा, इसके अंदर प्रेरित ईएमएफ जनरेट होगा और प्रेरित धारा जनरेट होगी। ठीक है, तो प्रेरित धारा को अपन क्या दिखाएंगे बेटा, आई एस दिखाएंगे बेटा। इसमें क्या दिखाएंगे बेटा अपन, आई एस। तो देखिए इस आईपी की वजह से क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर फाई एस, यहां पर फाई पी फ्लक्स इससे निकल रहा है, यहां पर फाई एस सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है कि नहीं, तो यहां पर नियम क्या बोलता है कि सेकेंडरी जो कॉइल होगा उससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आईपी के बराबर होगा बेटा। आईपी मतलब प्राइमरी कॉइल के अंदर धारा होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि अब देखो इससे रिलेटेड क्या हो रहा है साहब, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के लेने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किससे रिलेटेड हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल से। तो क्या आ जाएगा, एनएस नंबर ऑफ टर्न्स, तो क्या आ जाएगा, एनएस फाई एस बराबर क्या आ जाएगा बेटा, आई पी। ठीक है कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए तो अपने पास में क्या आया लास्ट में बेटा, एन एस फाई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। आईपी तो अपने को पता है समानुपाती हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहां पर क्या लगाएंगे बेटा, एन एस फाई एस बराबर क्या आ जाएगा, एम आई पी। एम जो है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्या है बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण। क्या है बेटा, ये अन्योन्य प्रेरण। ठीक है कि नहीं, तो एम बराबर क्या आ जाएगा बेटा, देखिए एम बराबर आ जाएगा एन एस फाई एस अपॉन आई पी, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है कि नहीं, इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, देखिए यहाँ पर भी ये भी वेबर और ये वेबर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगी, एम्पियर आ जाएगी। तो जो यूनिट आएगी बेटा वो क्या आएगी, देखिए यूनिट वेबर पर एम्पियर, या तो ये बोलो इसको, या फिर एक स्पेशल यूनिट और होती है इसकी, और वो क्या आती है बेटा, हेनरी। दोनों की सेम ही आती है ये, इसको बोलते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है वहां डिस्कस किया था। सेल्फ इंडक्टेंस में एक ही कॉइल काम में लेते हैं, जबकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल काम में लेते हैं। ठीक है कि नहीं, तो ये था अपना ईएमआई। इसकी एप्लीकेशंस अपन देखेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब भी वीडियो आएगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल जो इंडक्टेंस होता है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है उसकी एक एप्लीकेशन है, ट्रांसफार्मर, इसी पे काम करता है बेटा ट्रांसफॉर्मर। इस पर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है कि नहीं, तो ये था अपना वीडियो, एक बहुत अच्छे टॉपिक पे ये वीडियो था, तो आप पूरा ध्यान से देखिए तो आपके समझ में आएगा ये टॉपिक। बाकी जो ट्रांसफार्मर है वो सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड है। ठीक है कि नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। और दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया कि जो बाहर की कॉलेजेस है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उन तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आपको सही कंटेंट नहीं मिलता है। तो आरपीएमसी के जो रिजल्ट्स है वो भी आप देख रहे हो बहुत कम है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन तक कैसे न कैसे हम अपना कंटेंट पहुंचा पाए, उनकी किसी न किसी प्रकार से हम मदद कर पाए। ठीक है कि नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में पेपर आए हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो यहाँ पर डिस्कस हो और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो, ताकि आप ये वीडियोस देख के वहाँ पर कुछ ना कुछ लिख पाओ नोटबुक के अंदर और आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आप गेन कर पाओ। ठीक है कि नहीं, बाकी हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं एमएलटी के जो वीडियोस है वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे डलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि यदि कोई स्टूडेंट आपकी वजह से यदि पास होता है तो वेल एंड गुड है बेटा ही। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन नए टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, ट्रांसफार्मर के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।